शुरुआत करेंगे बिग ब्रेकिंग के साथ। जयपुर से आपको बता दें, सैनी समाज का प्रदर्शन अब और भी तेज होते जा रहा है। विधानसभा घेराव की चेतावनी इन्होंने पहले ही दी थी। आपको बता दें, आरक्षण की मांग के साथ ही कई सूत्रीय मांगों को लेकर के सैनी समाज का यह हल्ला बोल अब और तेज। इन्होंने ऐलान कर दिया था कि यदि इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो इसी तरह से ये आगे कूच करेंगे विधानसभा के घेराव के लिए। और देखिए, सैनी समाज का प्रदर्शन लगातार जारी है। विधानसभा घेराव की इन्होंने चेतावनी दी है। 12% अलग से ये आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं और माना जा रहा है कि कभी भी सैनी समाज के लोग विधानसभा तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद घेराव की इन्होंने चेतावनी दी है। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के बाद और सरकार से बातचीत करने के बाद बीच का कुछ रास्ता निकल पाता है या नहीं, या फिर ये विधानसभा घेराव कर पाएंगे। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देखिए, यहां पर हजारों की तादाद में सैनी समाज के लोग एकजुट हुए हैं। इनका ये प्रदर्शन यहां पर जारी है। बड़ी संख्या में यहां पर ये तमाम सैनी समाज के लोग मौजूद हैं और इनकी मांग है कि 12% अलग से इन्हें आरक्षण दिया जाए, इनके समाज का ध्यान रखा जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बड़ी संख्या में इस वक्त यहां पर सैनी समाज के लोग एकजुट हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या रुख अख्तियार किया जाता है। और हितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर ही वो मौजूद है। हितेंद्र, तस्वीरें दिखाइए और इनकी जो प्रमुख मांग है कि 12% अलग से आरक्षण दिया जाए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कुछ सहमति बन पाएगी या फिर ये प्रदर्शन और भी तेज हो जाएगा? अन्य अधिवक्ता भी सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं आज शपथ लेता हूँ दयाराम जी राक्षिया, जिनके नेतृत्व में हम काफी गाड़ियों के साथ काफी हजारों की संख्या में आए हैं। हितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? बंशीधर जी गढ़वाल, मनोहर जी गोड और चलिए, फिलहाल हितेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर आवाज बुलंद की जा रही है। इनका यही कहना है कि जब तक 12% अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा, ये इसी तरह से डटे रहेंगे। और अब आगे इन्होंने चेतावनी दे दी है कि अब ये विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। आपको बता दें, अभी इस वक्त लगातार सदन की कार्यवाही चल रही है। बजट सत्र में हमने देखा किस तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच भी सैनी समाज के आरक्षण को लेकर के काफी यहाँ पर बातचीत हुई। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हितेंद्र से बात करने की कोशिश करेंगे। हितेंद्र, क्या अपडेट है? कुछ सहमति बन पाई है? प्रशासन, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस आंदोलन को लेकर, प्रदर्शन को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में, अब देखो, अब हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को, पढ़ने वालों को मोबिलाइज करने के लिए हमारे युवा उद्यमी भामाशाह रोहितास जी हमारे बीच में। तो न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर सैनी समाज के लोग एकजुट हुए हैं, ना सिर्फ जयपुर से बल्कि अलग अलग शहरों से, जहां से भी ये प्रदर्शन और ये लोग निकलते हुए आगे बढ़ रहे थे, सभी जगह इनका जोर शोर से स्वागत किया गया। और ये जो एक कारवां था वो भी लगातार आगे बढ़ता रहा। और अब आप देखिए, जयपुर तक ये पहुंच चुके हैं और अब इन्होंने साफ चेतावनी दी है कि या तो इनकी मांगे मान ली जाए या फिर अब ये पहुंचेंगे विधानसभा घेराव करने के लिए। बिना पानी बिना प्यास के जो है सामने बैठे हैं। काफी टाइम से मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ, कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अभी समाज जब बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। ये चीज मेरे काफी टाइम से मेरे माइंड में चल रही थी कि चलो ठीक है, थोड़ा और रुक जाते हैं, और लोग आ जाएंगे, अपने भाई बंधु और आ जाएंगे, उसके बाद में ये घोषणा करते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से यहाँ इस मंच को साक्षी होते हैं। तो देखिए किस तरीके से सैनी समाज के जितने भी और आला अधिकारी हैं और इस संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, वो अभी यहाँ पर मंच पर आसीन हैं और कई अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं, कई अलग अलग तरीके से ये चेतावनी दे रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। 12% अलग से आरक्षण देने की इनकी प्रमुख मांगे, इसके साथ भी कई दूसरी मांगों के साथ यहाँ पर एकजुट पूरा सैनी समाज होकर के पहुंच चुका है जयपुर। और विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी जा रही है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिन्होंने इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत की, आगाज के, उसके बाद अब देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है पूरा सैनी समाज के लोगों का। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यदि बातचीत होती है, कोई डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचता है, तो फिर क्या फैसला लिया जाएगा। विधानसभा के घेराव की चेतावनी इन्होंने दी हुई है और यहाँ पर अभी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। और देखिए बड़ी संख्या में आपको लोग कुछ बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, कुछ खड़े हुए हैं, और जो दीवार है वहां पर भी आप देखिए लोग वहां पर भी चढ़े हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सैनी समाज के लोग
लोग पहुंचे हुए हैं। पानी की, खाने पीने की पूरी यहां पर व्यवस्थाएं की जा रही है। सभी लोग एकजुट होकर के यहां पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार सैनी समाज ने अल्टीमेटम दिया है सरकार को, प्रशासन को, कि वो आरक्षण चाहते हैं, लेकिन जब वो अल्टीमेटम नहीं सुना गया तो अब आप देखिए किस तरीके से पूरे राज्य भर के सैनी समाज के लोग एकजुट होकर के जयपुर पहुंच चुके हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, महिलाएं पहुंची हुई हैं, बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं, युवा पहुंचे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक लंबा सफर तय करने के बाद विधानसभा घेराव की उन्होंने चेतावनी दी है। फिलहाल अभी यहां पर एकजुट होकर के यहां पर ये एक धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर समाज के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और इन्होंने यही कहा है कि देखिए जैसे जैसे भीड़ और बढ़ती जाएगी, इनकी ताकत और दुगनी होती जाएगी। जयपुर से लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख रहे हैं सैनी समाज के इस प्रदर्शन की। देखने वाली बात होगी कि अब यहां पर समाज एकजुट होकर के क्या फैसला लेता है और उसके बाद प्रशासन और सरकार का क्या रुख होगा, यह भी देखने वाली बात है। विधानसभा घेराव में उपस्थित मारी समाज के करबद्ध युवा साथियों, मैं दिल की गहराइयों से आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। चलिए, इस प्रदर्शन से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं आपको कैबिनेट की बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए गए उसका अपडेट दे दें। कई अहम फैसलों की यहां पर उस पर मोहर लगी है, फैसलों को मंजूरी दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है कि अब पंचायत चुनाव में यदि आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। यह बेहद बड़ा फैसला लिया गया है आज भज्जन लाल शर्मा की कैबिनेट की बैठक में। इसके साथ ही आपको बता दें, राजस्व पंचायती राज अधिनियम विधेयक लाने पर फैसला हुआ है। 2 संतान से ज्यादा होने पर भी चुनाव आप लड़ सकेंगे। अजमेर में आयुर्वेद नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी गई है और प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो कैबिनेट की बैठक में कौन से अहम फैसले लिए गए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट के फैसले की 10 बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने हमने रखी है। राजस्व पंचायती राज सम्मेलन में यह फैसला लिया गया है। उसके साथ ही अजमेर में आयुर्वेद नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय खुलेगा। यूनानी और होम्योपैथी में शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया उसमें मोहर लगी। राजस्व आसूचना अपराध निदेशालय को मंजूरी दे दी गई है और इसके निदेशालय के लिए 107 पद भी स्वीकृत किए गए। उदयपुर में लौह अयस्क खदान खनन में तेजी लाई जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान में 500 करोड़ का एक कंपनी निवेश भी करने जा रही है, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। सरकार ने कंपनी को बाकायदा भूमि भी आवंटित कर दी है। अपने क्षेत्र में वैल्यू डेवलपमेंट के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। राजस्व पंचायती राज अधिनियम लाया जाएगा। सबसे बड़ा आज का यही फैसला है। अब 2 संतान से ज्यादा होने पर भी आप पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। इससे पहले रोक लगी हुई थी कि 2 से यदि ज्यादा संतान होंगी तो फिर आप पंचायत राज का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अब देखिए बहुत ही जल्द कभी भी पंचायत चुनाव को लेकर के घोषणा हो सकती है, ऐलान किया जा सकता है। उससे पहले आज भज्जन लाल शर्मा कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो यही कि स्थानीय चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता अब खत्म हो गई है। तो स्थानीय चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता खत्म होने के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। अंदर एक बड़ा फैसला किया गया है। जिस तरह से जो पंचायती राज चुनाव को लेकर के सभी लोगों को इंतजार था कि सरकार क्या फैसला करने वाली, कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, बड़ा फैसला, 2 संतान की जो पाबंदी थी वो जो कैप है हटा दिया गया। अनेक परिस्थितियों, विशेषज्ञों की राय, आमजन की राय, विधि विशेषज्ञों की राय, आर्थिक क्षेत्र में काम करने वालों की राय के आधार पर सरकार का ये मन बना कि अब इस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। जिस वक्त इस प्रावधान को जोड़ा गया तब इसकी आवश्यकता थी। जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था, सारे विश्व में ये माना जा रहा था कि भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। आर्थिक योजनाएं जन जन तक नहीं पहुंच रही थी और जनसंख्या का रेशियो 3.2 से भी अधिक हो गया था। और वर्तमान में वो जो सरकार की योजनाएं बनी, जनसंख्या घटाओ, हम 2 हमारे 2, परिवार कल्याण की योजनाएं, इन सब के आधार पर धीरे धीरे समाज में जागृति आई और जागृति आने के कारण अब जनसंख्या का रेशियो सिर्फ 2 रह गया है। और अब तो आह्वान किया जा रहा है कि हमें अन्य प्रदेशों के साथ चल करके जो योग्य उम्मीदवार है उनको उम्मीदवारी से मात्र इस आधार पर वंचित नहीं करना है कि उसे 2 से अधिक संतान है।
इसलिए इस प्रावधान को हटाने का निर्णय आज की मंत्रिमंडल की कमेटी में यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया। तब एक संयोग बताया जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री राजस्थान आते हैं, बयान देते हैं संतान बढ़ाने को लेकर के, फिर राजस्थान की कैबिनेट में फैसला होता है। इन दोनों चीज़ों में कितना फर्क है? ये संयोग तो कह सकते हैं आप, लेकिन हमारा जो कानून है वो कई महीने की मंथन के बाद बना है और बिल बनकर के कई महीने, कह सकता हूँ महीने पहले तैयार हो गया था। और कल अजमेर में माननीय शास्त्री जी ने जो कहा है वो उनका अपने विचार है, उसका इस कानून से, इस बिल से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये कानून जो लाया गया है वो किसी से प्रभावित होकर के नहीं, बल्कि आर्थिक विशेषज्ञों की राय, विधि विशेषज्ञों की राय, आम जन की आवाज़ और वर्तमान में जनसंख्या का घनत्व जो घट गया है और सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है और योग्य उम्मीदवारों की बार बार ये मांग उठती थी कि हमको मात्र संतान के आधार पर अपनी योग्यता के कारण होते हुए भी चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाए। जो सरकार है अपने स्टैंड पर कायम है, कोशिश यही रहेगी कि सभी जो चुनाव है एक साथ कराए जाएं ताकि खर्च कम किया जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।